जर्मनी सेंट्रल यूरोप में पाया जाने वाला एक मेजर कंट्री है जो कि अपनी पावरफुल इकोनॉमी, अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा लाइवस्टॉक प्रोड्यूसर भी है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे जर्मनी का वेटनरी सिस्टम किस तरह काम करता है, यहाँ पे कितने वेटनेरियन हैं, कितने यहाँ पे एनिमल हैं और क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए अगर आप जर्मनी एज ए वेटनेरियन जाना चाहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटबुक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जर्मनी सेंट्रल यूरोप में पाया जाने वाला एक मेजर कंट्री है जो कि अपनी पावरफुल इकोनॉमी, अपने रिच कल्चर और अपनी हिस्ट्री की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। ये कंट्री 9 डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल है। अगर आप जर्मनी की रेजिडेंसी हासिल कर लेते हैं तो जर्मनी के अलावा आप यूरोप के अंदर पाए जाने वाले 29 डिफरेंट कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। जर्मनी का जो ऑफिशियल नेम है वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, जिसको हेड करता है यहाँ का प्रेसिडेंट। जर्मनी की टोटल 16 स्टेट हैं और हर स्टेट के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जर्मन है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 84 मिलियन है। यहाँ पे हर रंग, नस्ल, मजहब और हर कौम के लोग रहते हैं। अगर मजहब की बात की जाए तो जर्मनी के अंदर 47% लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी मजहब से कोई तल्लुक नहीं है। 45% लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 3.9% लोग यहाँ पे इस्लाम से बिलोंग करते हैं और इसके अलावा 4% ऐसे लोग हैं जो बाकी मजहब, छोटे मजहब यानी कि हिंदुइज्म, सिखिज्म या बाकी दूसरे मजाहब से उनके मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर है। इसके साथ साथ वो IMF, G7, G20, नेटो और वर्ल्ड बैंक का परमानेंट और एक्टिव मेंबर है। जर्मनी की जो टोटल GDP है वो 4.6 ट्रिलियन USD डॉलर है। जर्मनी की जो मेजर कंट्रीब्यूशन आती है वो आती है सर्विसेज सेक्टर से। 69% जो पोर्शन GDP का है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, 30% पोर्शन जो है वो इंडस्ट्री से आता है और लास्ट में 1% पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ये 1% देखने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी जर्मनी पूरे यूरोप के अंदर सबसे बड़ा लाइवस्टॉक प्रोड्यूसर है। जर्मनी का एनिमल और वेटरनरी सेक्टर किस तरह काम करता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी का एनिमल और वेटरनरी सेक्टर डिफरेंट लेयर्स में काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे फेडरल मिनिस्ट्री आती है, उसके बाद एजेंसीज, स्टेट लेवल की अथॉरिटीज और लास्ट पे आती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जो कि स्टेट की तरफ से बनाए गए रूल रेगुलेशन को नीचे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए फेडरल मिनिस्ट्री को, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड रीजनल आइडेंटिटी वो डिपार्टमेंट या वो मिनिस्ट्री है जो कि एनिमल से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं वो बनाती हैं। फेडरल के बाद डिफरेंट एजेंसीज आती हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं। जिस तरह के वेटनरी मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग से है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट अलग से है, क्राइसिस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग से है। इसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का डिपार्टमेंट है वो अलग से है। एंटीबायोटिक के डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है क्योंकि अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ना तो सिर्फ एनिमल बल्कि ह्यूमन के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेजर इशू बन चुका है। इसलिए इस डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है ताकि पूरे कंट्री के अंदर मेक श्योर करे कि एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज ना हो। फेडरल की इन डिफरेंट एजेंसीज को रन करने के लिए और यहाँ पे पॉलिसीज बनाने के लिए और इनको मैनेज करने के लिए 900 प्रोफेशनल्स का स्टाफ मौजूद है जो कि दिन रात अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। पूरे कंट्री के अंदर 750 साइंटिस्ट ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली एनिमल और वेटरनरी सेक्टर में रिसर्च करते हुए अपने कंट्री के लिए इन्वेंशन लेके आते हैं, जिससे वो ना तो सिर्फ अपने लोगों को बल्कि दूसरे कंट्रीज को सेल करने के बाद अपने कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फेडरल के बाद एजेंसीज और एजेंसीज के बाद आती हैं स्टेट लेवल की अथॉरिटीज। पूरे कंट्री के अंदर 16 डिफरेंट स्टेट हैं और हर स्टेट की अपनी वेटरनरी अथॉरिटी है। अगर आप जर्मनी के अंदर अपना वेटरनरी का काम करना चाहते हैं, वेटरनरी कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर परमिशन मिली है काम की, देन आप अगर दूसरी स्टेट में जाके काम करना चाहते हैं तो पहले आपको वहां पे उस स्टेट के अंदर एज ए वेटनेरियन रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वहां का जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड है वहां पे आपको रजिस्टर होने के बाद एज ए प्रोफेशनल वेट या वेटनरी सर्जन वहां पे आप काम कर सकते हैं। हर स्टेट में ऑलमोस्ट 900 प्रोफेशनल का स्टाफ मौजूद है, जिसमें रिसर्चर्स, पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर और जुडिशरी के लोग शामिल होते हैं। ये लोग कम या ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसी स्टेट के साइज पे, पॉपुलेशन पे और वहां की कैपेसिटी पे। इसके साथ साथ ये लोग मेक श्योर करते हैं कि उस स्टेट के अंदर जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज बनाई जाएं
और फेडरल को इन्फॉर्म किया जाए कि किस तरह उसकी स्टेट के अंदर कौन सी पॉलिसी बेहतर तरीके से काम कर सकती है। इसके अलावा वो मेक श्योर करते हैं कि इनकी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर एनिमल से रिलेटेड जितनी भी वेलफेयर के या एनिमल से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उनको इंस्पेक्ट करें और मेक श्योर करें एनिमल की वेलफेयर को। स्टेट लेवल की अथॉरिटीज के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्टली प्रैक्टिसिंग वेटनेरियन को हायर किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 5 वेटनेरियन जो है वो हायर किए जाते हैं जो कि एनिमल के डायग्नोस और ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। इससे पहले जितनी भी स्टेज हैं फेडरल लेवल, स्टेट लेवल या एजेंसीज, वहां पे रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर या जुडिशरी के लोग बैठे होते हैं। लेकिन जब स्टेट लेवल के बाद या डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है तो वहां पे आके डायरेक्टली वेटनेरियन, प्रैक्टिसिंग वेटनेरियन फील्ड के अंदर जाके वेटनरी की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 to 10 जो है इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो कि फार्म्स पे, इसके अलावा क्लिनिक या बाकी जो भी एनिमल रिलेटेड जितने बिजनेस हैं वहां पे जाके इंस्पेक्शन का काम भी करते हैं। जर्मनी में वेटनरी सेक्टर को मैनेज करने के लिए हर लेवल पर रिपोर्टिंग की जाती है, हर चीज को रिकॉर्ड में रखा जाता है, हर लेवल पे जो भी काम होता है उसको नेक्स्ट लेवल पर फॉरवर्ड किया जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर इन फ्यूचर कोई चेंजिंग करनी पड़ती है या किसी स्टेप पर कोई मिसहैप हो जाता है तो उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। अगर वेटनरी एजुकेशन की बात की जाए तो जर्मनी के अंदर 5 वेटनरी पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं जो कि हर साल 1500 to 2400 स्टूडेंट्स को वेटनरी एजुकेशन में इनरोल करती हैं जो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फीस की बात करें, ट्यूशन फीस की बात करें तो जर्मनी के अंदर एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री से आके वहां पे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत फीस पे करना पड़ेगी, लेकिन वो फीस इंतहाई कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर प्रैक्टिसिंग वेटरनरी की बात की जाए तो 2024 के अकॉर्डिंग जर्मनी में 34,364 प्रैक्टिसिंग वेटरनरी मौजूद है जो कि डिफरेंट सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जिनमें 11,437 प्राइवेट प्रैक्टिस में सेल्फ एम्प्लॉयड वेटरनरियन मौजूद थे। एम्प्लॉयड जो वेटरनरियन थे जो डिफरेंट प्रैक्टिस पे एम्प्लॉयड थे, इनका जो नंबर था 5,738 था। सिविल सर्विसेज में जो मौजूद एम्प्लॉयड वेटरनरियन थे इनका नंबर 1474 था और जो स्पेसिफिकली सिर्फ फार्म एनिमल वेटरनरियन थे इनका जो नंबर था 3500 to 4000 नंबर था जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ लाइफ स्टॉक फार्म पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। प्रैक्टिसिंग वेटरनरी के बाद अगर एनिमल्स के नंबर की बात की जाए तो जर्मनी में 40 to 50% पॉपुलेशन के पास हाउस होल्ड पेट मौजूद है जिनको डेली बेस पर वेटरनरी की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर लाइफस्टॉक की बात की जाए तो जर्मनी पूरे यूरोप के अंदर सबसे बड़ा लाइफस्टॉक प्रोड्यूसर है। 2024 के अकॉर्डिंग जर्मनी के अंदर मोर देन 2200 लाइफस्टॉक के फार्म मौजूद है जिनमें कैटल फार्म, शीप फार्म, इसके अलावा पोल्ट्री और पिग फार्म शामिल है। अगर इन नंबर को देखा जाए, फार्म्स के नंबर को देखा जाए 2023 के अकॉर्डिंग ये नंबर 1% जरूर कम हुआ है, लेकिन स्टिल ये यूरोप के अंदर सबसे बड़ा लाइफस्टॉक प्रोड्यूसर जर्मनी ही है। अगर आप जर्मनी की रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कैसे वहां की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। एक तो यूनिवर्सल तरीका है कि आप वहां पे कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढें और उस स्पॉन्सरशिप के बिहार पे आप वीजा फाइल करके वहां पे रेजिडेंसी हासिल कर लें, वहां पे शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा स्टडी वीजे की ऑप्शन है, बिजनेस वीजे की ऑप्शन है, फैमिली वीजे की ऑप्शन है। लेकिन ये अगर आपके पास ये सारा कुछ नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, देन स्टिल आप जर्मनी के अंदर अपनी रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर शेंजन कार्ड के नाम से एक वीजे की ऑप्शन है जिसको जॉब सीकर वीजा या अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं। जर्मनी ये वीजा 1 साल के लिए देता है और इस वीजे के बिहार पे आप वहां पे जा सकते हैं और वहां पे 1 साल के अंदर आपको जॉब ढूंढनी होती है। अगर आप 1 साल के अंदर जॉब ढूंढ लेते हैं, स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, देन आप वो वीजा वहां पे कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल में भी अगर आप उस वीजे को कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसलिए जर्मनी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है। स्टिल आप जर्मनी के अंदर अपना कैरियर स्टार्ट करने के काबिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जर्मनी का वेटनरी सिस्टम कैसे काम करता है, क्या वाकई जर्मनी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैसे जर्मनी के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं, वहां पे अपना वेटनरी कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाली मजीद वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप जर्मनी के अंदर जॉब ढूंढ सकते हैं,
वहां पे जॉब ढूंढने के बाद, वहां शिफ्ट होने के बाद अपना वेटनरी का लाइसेंस वहां पे कैसे ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट के लिंक मेंशन कर दिए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जर्मनी के अंदर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो क्या डिमांड करते हैं, क्या वो चीजें आप फुलफिल कर सकते हैं।